हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी डॉट लर्निंग। हम लोग आजकल जो हमारे सेशन चल रहे हैं उसमें हम लोग बात कर रहे हैं गूगल स्लाइड्स की। अभी इससे पहले जो मेरे सेशंस हुए थे उसमें हमने डॉक्स के बारे में बात करी थी और अब हम लोगों ने एक स्टार्ट करा है गूगल स्लाइड्स के बारे में समझना। और हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि गूगल स्लाइड्स को हम कितने फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हम उससे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स मैंने थोड़े से एग्जांपल्स के साथ आप लोग के साथ शेयर करा था। और अगर आपका वो सेशन मिस हो गया मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि गूगल स्लाइड्स हम कितने फॉर्म में कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं। आज इसी गूगल स्लाइड्स को अब हम समझने जा रहे हैं कि इसको कैसे हम इस पे वर्क कर सकते हैं, क्या चीजें हमें प्रोवाइडेड हैं और उनको हम कैसे एक क्रिएटिव वे में यूज करके अपने प्रेजेंटेशंस को एक अच्छा फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज गूगल स्लाइड्स में हम क्या समझने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जब गूगल स्लाइड्स खोलना है हम गूगल पेज पर जाते हैं और आपको मालूम है हम 9 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी हमें गूगल स्लाइड्स हमें मिल सकती है, देख रहे हैं, हमें यहाँ पर भी मिल सकती है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना ड्राइव ओपन करते हैं और ये ड्राइव में जब जाते हैं ये हमारा इजीएस्ट वे है। हम जो हमें डॉक्स खोलने, स्लाइड्स खोलने या जो और इसके फीचर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहां ये मेरा गूगल स्लाइड्स आया और इसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में देखा था डिफरेंट टेम्पलेट हमें इसमें अवेलेबल है, जैसे गूगल डॉक्स में हमें अवेलेबल थे। लेकिन आज हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा गूगल स्लाइड्स देखिए ओपन हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज जो हम समझने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा थीम्स के बारे में समझना और लेआउट। यहाँ देखें बहुत से इसमें अगर जो लोग यूज करते हैं वो इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं लेआउट एंड थीम्स। लेआउट इज समथिंग डिफरेंट एंड थीम्स इज समथिंग डिफरेंट। इसको मैं थोड़ा सा आपको आज और समझाती हूँ। थीम्स क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे ये गूगल स्लाइड्स है तो ये हमारा अभी जो हमारे सामने बिल्कुल प्लेन है, व्हाइट बेस पर है। यहाँ पे जब आप थीम्स में आप इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें देखिए डिफरेंट हमें कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा इसमें आर्टिस्टिक हमारा कुछ वर्क देखने को मिलता है। तो जैसे हम कभी भी आप पोस्टर्स देखते हैं या कोई भी अगर अपने को एक प्रेजेंट करना चाहता है तो हम उसमें एक ब्यूटी क्रिएट करते हैं, जैसे जिनके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो अट्रैक्शन क्रिएट हो। तो ये देख रहे हैं हमारे डिफरेंट थीम्स हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर जाएंगे तो इंपोर्ट थीम पर जाएंगे, आपको और बहुत सारे थीम्स देखने को मिलेंगे। हम अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा लेटर स्टेज पर बताऊंगी कैसे आप अपना एक थीम अपना कंपनी का अगर या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो डाल के आप एक फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं, वो लेटर स्टेज पे हम समझेंगे। लेकिन अभी देखिए तो हमारे सामने डिफरेंट थीम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ देख रहे हैं, तो अब इसमें से आपको जो थीम पसंद आता है यू कैन यूज देयर एनी ऑफ देम। तो यहाँ ये देख रहे हैं डिफरेंट, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ राइट हैंड साइड और यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स अपने मिल रहे हैं। सपोज में, और सबका नाम भी है शिफ्ट, ये मैंने चूज करा। तो मेरा जो फर्स्ट स्लाइड जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था बिल्कुल प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड में थी, अब इसमें थोड़ा कलर्स ऐड हो गए। चलिए थोड़े से और थीम्स को देखते हैं। अगर हम ये चूज करते हैं बीच डे, तो यहाँ देख रहे हैं, और इसमें क्या होता है आप जब थीम है तो इनका अपना एक जो फॉन्ट है वो एक अपना यूनिक, और उसमें आपका
जब आप इसमें टाइप करेंगे तो आपका देखेंगे सिंपल फॉन्ट में नहीं आएगा, ये इसी जो इनका एक डिमार्केटेड है वो ही आपका आएगा। जैसे अगर मैं देख रहे हैं हैप्पी अगर लिख रही हूं तो मेरा ये फॉन्ट डिफरेंट है, और अगर मैं इससे पहले वाले उस पर जाऊं जो मैंने चूज करा था तो यहाँ पे मैं सेम वर्ड लिख रही हूँ, देख रहे हैं आप। तो हमारा जैसे हम लोग यहाँ पे अपना चूज कर लेते हैं कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप एक इसमें ऑलरेडी ये एक सेट होता है और आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। इवन अगर आपको इसमें अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना फॉन्ट को चूज भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट कैसे और चूज करना है इसको मैं थोड़ा लेटर स्टेज पे आगे आने वाले सेशंस में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि यू कैन यूज द थीम। अब हम आते हैं लेआउट पर, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लेआउट पर अगर क्लिक करें डिफरेंट आपको मिलेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है ये अभी मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन दूसरा एक और मेथड है जिससे हम लेआउट को देख सकते हैं, वो देखिए यहाँ पर ये प्लस जो होता है ये हमारा न्यू स्लाइड के लिए होता है, जब हमें स्लाइड्स ऐड ऑन करनी होती हैं। अभी हमारे सामने एक ही स्लाइड खुली है, अब हमें और स्लाइड्स चाहिए तो हम प्लस करेंगे और हमारी न्यू स्लाइड्स आती चली जाएंगी। और यहाँ ये जो आपको एक डाउन एरो दिखाई दे रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट लेआउट मिलेंगे। इस लेआउट में क्या होता है देखें, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये फर्स्ट है टाइटल स्लाइड। तो आप जब कोई एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको एक टाइटल देना होता है कि क्या टॉपिक है, किस पे आप ये अपना जो स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं किस टॉपिक पर कर रहे हैं। तो वो आप जब इसको चूज करेंगे ये आपका टाइटल स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे यू कैन राइट डाउन द टाइटल, और यहाँ पे वही एक डिमार्केटेड हमारा फॉन्ट साइज होता है कि हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ये आ गया आपका टाइटल का। चलिए अब यहाँ पे हम लेआउट देख रहे हैं, दोनों जगह हमें सेम चीज मिल रही है। तो आपका जहां आपका एक कंफर्टेबल जोन है आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर का क्या होता है कि आप जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, कि जैसे आपका एक मेन टॉपिक है फिर उसके 2-3 सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको आगे डिस्कस करना है। तो आप अपना उसका सेक्शन हेडर देके और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट करके अगेन यू कैन ऐड दिस सेक्शन हेडर कि आप उसका जो सेकंड फॉर्म है उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं टाइटल एंड बॉडी। ये है कि जब जैसे हमने अब सपोज कर लीजिए कि अगर हम हार्ट को के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन बनाया है तो हार्ट में हम सबसे पहले हमने उसको अगर हमें एक एनिमल हार्ट और एक ह्यूमन हार्ट है तो हमने उसको पहले एक उसको दो उसके सब टॉपिक्स दिए, ह्यूमन एंड एनिमल हार्ट का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद अब हमें एक ह्यूमन हार्ट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, इंट्रोडक्शन देना है, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिखा और फिर हमने उसके बारे में टेक्स्ट करा। तो देख रहे हैं आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने की नीड ही नहीं है, ये सारा ऑलरेडी है, यू जस्ट नीड टू टाइप। आप सिंपल टाइप करते चले जाएं, आपको कुछ और सोचना नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं जब हम लेआउट की बात करते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको यूज करके दिखा रही हूँ कि आप कहाँ लेआउट में जैसे आप कंफर्टेबल रहें और इजीली अपना काम क्विक कर सकें। फिर हम देखते हैं ये क्या आता है, टाइटल एंड 2 कॉलम्स। अगर हम कंपेयर करना है हमें किसी चीज को, हमें किसी एक टॉपिक को लेकर उसके 2 फीचर्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे सपोज जैसे मैंने अभी हार्ट का ही एग्जांपल लिया, तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, किसी एनिमल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है,
ये हम ऐसे हमारे अब देख रहे हैं हमें कोई टेक्स्ट बॉक्सेस, हमें कोई कॉलम्स नहीं लिखकर अपने उसमें चूज करके डालना है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें बस अपना टाइप करना है। फिर आगे के और देखते हैं, यहाँ पे ये टाइटल ओनली। तो अगर आपको खाली टाइटल लिखना है और फिर उसके से रिलेटेड अगर इन केस आपको पिक डालनी है या लोगो डालना है तो ये आपका टाइटल है, देन यू हैव एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे यू कैन पुट डाउन व्हाट यू वांट टू पुट डाउन देयर। फिर हम लोग देखते हैं वन कॉलम टेक्स्ट। यहाँ पर आपने टाइटल दिया, फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन कुछ देना है और यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करना है ये मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगी। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आ गया कि अगर हमें एक किसी चीज को समराइज करना है तो हमें हमारे पास ये एक फॉर्मेट आ गया जिसमें हम अपनी थिंग्स को समराइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेआउट होता है, हमारे ये टेक्स्ट बॉक्सेस एक अलाइन वे में होते हैं, हमें सिंपल टाइप करना है, हमें चूज नहीं करना है कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स डालें और कैसे हम टाइप करें। फिर आपका ये आ गया सेक्शन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप से, तो मैं तो आपको एक वे में बता रही हूँ, यू कैन यूज इन योर ओन वे के आपको क्या कैसे करना है, किसका टाइटल देना है, कब फिगर डालनी है, कब कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कब उसके को कंपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट में अपने ये जो इसके डिफरेंट मीडियम्स हैं इनको यू कैन यूज। फिर हम देख रहे हैं कैप्शन, बिग नंबर, अगर हमें कोई एक डेटा देना है उसको हमें हाईलाइट करना है अपने प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी इसका फॉन्ट इतना बिग साइज में है कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है कि आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं या उसको और अलाइन कर रहे हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं आपके पास एक ब्लैंक भी है कि इफ यू वांट टू यूज इन योर ओन वे, आपको अपना कुछ डालना है, देन यू हैव अ क्लियर स्लाइड एंड देन यू कैन यूज इन योर ओन वे। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या हमारा जैसे थीम्स है और ये लेआउट, दो हमें डिफरेंट चीज है, इसमें हमें एक पर्टिकुलर कलर, एक बैकग्राउंड में हमें कुछ डिजाइन्स मिल रहे हैं और इसमें हमें टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे अलाइन वे में मिल रहे हैं कि वी कैन स्टार्ट वर्किंग द वे वी वांट टू वर्क। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने करा था। इन केस अगर मैं यहाँ पे अगर चलिए ये चूज करूं थीम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने लेआउट्स हैं सब डिफरेंट हो जाएंगे। एक और चूज करके देखते हैं, समथिंग मोर क्रिएटिव। तो यहाँ पे ये सारे लेआउट्स में आपको चाहिए, तो जहां हम थीम्स जब चूज कर में डिफरेंस ला रहे हैं तो हमारा उसके अकॉर्डिंग भी लेआउट भी हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थीम हमारे लेआउट के जो कलर होते हैं, जो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एक डिफरेंट आ जाता है, या अगर कोई डिजाइनिंग प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डिजाइनिंग ये डिफरेंट आती चली जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम थीम्स की हेल्प से और लेआउट की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को कम टाइम में एक इफेक्टिव वे में बना सकते हैं। और जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम अपना ही थीम क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स डाल सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। लेकिन let us explore the slides much more, इसमें जो और थिंग्स हैं let us explore, तब हम देखेंगे कैसे we can make our own themes। अगले सेशन में स्लाइड्स के बारे में और हम जानकारी लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।